Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly reading 4 अक्टूबर to 10 अक्टूबर। तो विर्गो ये आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इन रिसेंट पास्ट यहाँ पे आपके पास है द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स and the death. In current situation you have 8 of pentacle, 10 of pentacle, the sun. In immediate future you have 3 of cups, 4 of cups and queen of wands. तो in recent past कोई चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल जो है वो उसका जो है वो एंड यह होना ही था, यहीं तक जो है वो चीज़ थी। चाहे आप उसको बचाने की कितनी भी कोशिश करते, चाहे आपने उसको बचाने के लिए जितनी भी जो है जद्दोजहद की है अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ यहीं तक थी। अब एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है और उस चीज़ का जो है वो स्टार्ट होना आपके हक़ में, आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो बजाय इसके कि आप जो है पास्ट को देखें, पास्ट के बारे में सोचें, न्यू थिंग्स में जो है वो अपनी हैप्पीनेस को तलाश करें, नए लोगों के साथ जो है वो अपनी लाइफ को चिल करना सीखें। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, मूव ऑन विद बेटर थिंग्स इन लाइफ टू बी हैप्पी। तो नई चीज़ों में लाजमी खुशी ढूंढा करें। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को अगले बंदे को बताने में, अपने पार्टनर को बताने में। इन रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाएं, उसके साथ जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपने इमोशंस को जो है वो आपको शेयर करना चाहिए। मुझे लगता है आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया कहीं ना कहीं, और आप काफ़ी ज़्यादा उस वजह से सैड भी लग रहे हैं। फीलिंग सैड आपकी शायद हो, बट दी हर्मिट का कार्ड है तो आप काफ़ी अपने आप से ही दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। अपने आप से जो है वो आप दूर हो गए हैं, आप दुनिया से और मटेरियलिस्टिक थिंग्स से मुझे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि लोगों से या किसी से भी फ़िलहाल आपका राब्ता हो। कुछ एनालाइज आप करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को जो है वो देखना चाहते हैं। You are turning into soul seeker and moving away from materialism. Don't be too detached as you may end up all alone. तो चीज़ों से इतनी दूरी मत इख्तियार करिएगा कि बाद में जो है वो आपको वापसी जो है वो मुश्किल हो, चाहे वो चीज़ों से हो या आपके जो है क्लोज वन से हो। आपको दूरी इख्तियार नहीं करनी। ठीक है, आप अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं और ये वक्त जो है वो आपकी बेहतरी के लिए ही है जो आप अपने साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन इतनी दूरी मत इख्तियार कीजिएगा कि बाद में आपको जो है किसी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़े। जो चीज़ ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में उसकी वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप उसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं जैसे अब मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ, किसी से बात नहीं करना चाहता। कुछ एनालाइज आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को सोचना चाहते हैं कि चीज़ें अगर ऐसी हुई हैं तो फिर क्यों हुई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके कोई लाइफ गोल्स हों। तो इन करंट सिचुएशन आपकी काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। द सन का कार्ड है, तो शादी का कोई प्रपोज़ल भी आपके पास आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल है, आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जो है वो जाने वाला है। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको अपने पार्टनर को देना होगा, अपने रिलेशनशिप को देना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, और अपने स्किल्स पे जो है वो थोड़ा सा और मज़ीद काम करिए। चाहे आपके पास जितना भी हुनर है, आपके पास जितने भी स्किल्स हैं, बट थोड़ा सा और अगर आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लाइफ गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो ये बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी है एंड गुड अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के साथ। थोड़ा सा वक्त आपको निकालना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जब एक बंदा आपको इतना आपका एहसास करता है, आपके लिए वक्त निकालता है, तो थोड़ा सा आपको भी उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और आपको अपने पार्टनर की तरफ से शादी के प्रपोजल भी मिल सकते हैं। द सन का कार्ड है, तो थोड़ा सा चाइल्डिश आपका जो है वो बिहेवियर या एटीट्यूड हो सकता है, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिएगा इस वीक में।
कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि आप जिस टाइम सिचुएशन तो ठीक हो, आप उस वक्त वो डिसीजन ले लें कि सब कुछ ठीक है, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, बट बाद में जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो थोड़ा सा बाद के टाइम को भी अपने नज़र में रख करके सोचिएगा, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, और देन आपने जो है वो जो भी फ़ैसला लेना है वो आपने लेना है। ये हॉलीडेज़ को भी शो करता है, इंजॉयमेंट को, सेलिब्रेशंस को, आपके क्लोज वंस के साथ काफ़ी अच्छा वक्त जो है वो आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में जो है वो होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो जो है आपने अगले बंदे की जो है वो बात को जो है वो अच्छे से सुनना है। जो भी आप फ़ैसला लें, जो भी आप अगले बंदे को कोई बात बोलें, उसे अच्छे से सुन लीजिएगा और उसे इमोशनली जो है वो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी ट्रूथफुलनेस है, आप ट्रूथफुलनेस से भरे हुए हैं, आप जो है सच्चाई को जो है वो मानते हैं, और इसी पर जो है वो आप अपनी लाइफ को जो है आपने ज़्यादा इसी चीज़ पे गुजारा है। आप सच्चाई के अलावा जो है वो बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगले बंदे को भी इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट करें, चाहे वो आपका पार्टनर हो या आपके क्लोज वंस हों, उनको इमोशनली ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और साथ में जितने भी आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से पहले फ़ैसला कर लीजिएगा, देन आपने वो डिसीजन लेना है। 4 ऑफ कप्स है, तो ये डिटैचमेंट को शो कर रहा है फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। आप जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा जो भी इन इमीडिएट फ्यूचर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनका अच्छे से यूज़ करिएगा अपनी लाइफ के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें आपकी काफ़ी डिटैचमेंट नज़र आ रही है, इरिटेशन नज़र आ रही है, आपका कोई कम्युनिकेशन का कोई इरादा मुझे दिख नहीं रहा अपने पार्टनर के साथ। और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको जो है वो नज़रअंदाज करें, जितना आपके पास है जस्ट आप उसमें ही जो कहते हैं कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं इसी में ही खुश हूँ। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आ रही हों आप उनको ज़रूर लाजमी यूज़ करिएगा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिकन्सिलेशन शो हो रही है, इंजॉयमेंट शो हो रहा है। आपका कोई और रिलेशनशिप है तो उसको आप रीन्यू करेंगे और कोई न्यू रिलेशनशिप भी आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मैरिज प्रपोजल एंड इंगेजमेंट को भी शो करता है ये कार्ड, और किसी न्यू रिलेशनशिप को भी बता रहा है ये। बाकी आप अपने क्लोज वंस हैं तो उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इंजॉयमेंट को, सेलिब्रेशंस को, ये चीज़ जो है वो शो कर रही है। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा उसको पहले अच्छे से अपने मेंटल फ्रेम में सोच समझ लीजिएगा आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं। और अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट जो है वो करनी है, किसी को कोई बात आपने बोलनी है, तो पहले सिचुएशन का अच्छे से जो है वो एनालाइज कर लीजिएगा, देन जो है अपना आप चाहे कोई बात अगले बंदे को बताएं या फिर अपना प्लान बताएं या जो भी आप उसको बात समझाना चाहते हैं, पहले अच्छे से सिचुएशन का बगौर जायज़ा लीजिएगा, देन वो है जो है वो बात को बोलिएगा। अदरवाइज़ ये ना हो आपके लिए वो बात जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे आप अपने रिलेशनशिप को ओवरफ्लावर्स को देख रहे हैं, वो चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि असल में नहीं है, हकीकत में नहीं है। कोशिश यही कीजिएगा अपनी आंखें खुली रखिएगा, कोई बंदा जो है वो आपको जो है वो यूज़ ना करे, कोई बंदा आपको आने वाले दिनों में तकलीफ़ ना पहुंचाए और आपका जो है ऐसा ना हो कि आपको जस्ट यूज़ करके चला जाए, आपको धोखे में किसी तरह से रखे। तो जो भी आप अपने लिए फ़ैसला लें बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, अपने आने वाले दिनों को भी ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि आपको जो सही लग रहा है अभी आप उसी पर फ़ैसला कर लें, कमिटमेंट कर लें किसी के साथ, कोई बात किसी को बोलें, कोई प्लान किसी को बताएं। तो आपने जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ से जो है नज़र में रखना है कि ताकि कोई बंदा आपको नुकसान ना पहुंचा सके आने वाले दिनों में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।